हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट को आज हम समझेंगे। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है हमारी डिटर्मिनेंट की। ओके, क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका डिटर्मिनेंट। एग्जाम में पूछा भी जाता है एंड अदर किसी भी एग्जाम में अगर ये टॉपिक आपका रहता है वहाँ भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो आपको। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो आपका ये है, इफ़ वन लाइन इन द डिटर्मिनेंट इज़ ज़ीरो देन द डिटर्मिनेंट विल बी ज़ीरो। अगर मान लो कोई भी आपका डिटर्मिनेंट दे रखा है, उसमें क्या है, एक लाइन आपका ज़ीरो दे दे, या तो रो ज़ीरो दे दे, या आपका दूसरा एग्जांपल यहाँ पे है कॉलम ज़ीरो हो। मेरा कहने का मतलब ये, कोई भी डिटर्मिनेंट हो उसमें एक लाइन आपका ज़ीरो हो कंप्लीट, या रो ज़ीरो हो या तो आपका कॉलम ज़ीरो हो, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपका ज़ीरो होता है। तो चलिए प्रॉपर्टी नंबर 2 को हम समझते हैं अब। तो सेकंड प्रॉपर्टी आपका है दोस्तों, इफ़ पैरेलल लाइंस आर आइडेंटिकल देन डिटर्मिनेंट विल ज़ीरो। अगर मान लो कोई भी आपका एक डिटर्मिनेंट है, उसमें क्या है, दो जो पैरेलल लाइन है आपकी वो दोनों सेम है। जैसे कि इसमें क्या है, 2 1 3 एंड 2 1 3, किसी भी डिटर्मिनेंट में दो आपके रो या फिर दो कॉलम सेम हो जाते हैं, उस डिटर्मिनेंट का आंसर जो जीरो आता है। ओके, सेम जैसे यहाँ पे 4/4 का मैंने एक डिटर्मिनेंट एग्जाम्पल के लिए आपको लिख रखा है। ओके, देखो ये 1 2 3 4 ये और ये दोनों कॉलम सेम है आपके, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा। या तो दो रो सेम हो या फिर दो कॉलम सेम हो, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू ज़ीरो होता है। एंड ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नीचे, ये इसमें क्या है, अगर मान लो आपका कोई भी एक ऐसा डिटर्मिनेंट है जिसमें क्या है, कोई भी रो किसी भी रो का डबल हो। जैसे कि इसमें एग्जांपल के लिए क्या है, जो रो 2 है आपका, ये 2 4 6 है, वो फर्स्ट वाले का डबल है, तब भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपका ज़ीरो आता है। हो सकता है सेकंड थर्ड वाले का डबल होता। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर मान लो कोई भी एक रो है किसी दूसरे रो का डबल है, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपका ज़ीरो आता है। तो चलिए और प्रॉपर्टीज़ को हम देखते हैं अब आगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका यह है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ़ इट्स रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। इसमें ये दे रखा है, कोई भी डिटर्मिनेंट है आपका, उसकी जो वैल्यू होती है वो सेम रहती है, चाहे आप उसके रो चेंज कर दो या फिर कॉलम चेंज कर दो, मतलब ट्रांसपोज कर दो उसके रो और कॉलम को, फिर भी डिटर्मिनेंट जो निकल के आएगा वो सेम आएगा। देखो यहाँ पे क्या, ये एक डिटर्मिनेंट मैंने एग्जांपल के ले रखा है, तो इसका जो भी डिटर्मिनेंट है वो आपका ज़ीरो है। अगर आप इसका ट्रांसपोज करते हो और फिर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालते हो, फिर भी इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू ज़ीरो ही निकल के आएगा। इससे इस डिटर्मिनेंट पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसमें क्या ट्रांसपोज कर दिया, 1 2 3 यहाँ पे 4 5 6 कॉलम बना दिया, 1 2 3 यहाँ पे कॉलम बना दिया। ओके, इंटरचेंज करने के बाद भी, ट्रांसपोज करने के बाद भी इसका डिटर्मिनेंट है वो सेम ही रहेगा। चलिए आगे और कुछ प्रॉपर्टी को हम देखते हैं। ये प्रॉपर्टी आपके कुछ ये रहे। ओके, यहाँ पे क्या मैंने विद एग्जांपल आपको लिख रखा है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। अगर आपसे बोलता है एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स कब होता है, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो होता है। किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर जीरो आ जाए तो आप बोलोगे सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आता है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ओके, इसका यूज़ कैसे करते हैं, यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले रखा है, फॉर वार्ड वैल्यू ऑफ एक्स। आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है, इस मैट्रिक्स में एक्स की वैल्यू आपको बतानी है, और ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स है, दैट मीन्स इस मैट्रिक्स का जो भी डिटर्मिनेंट होगा वो जीरो होगा। ठीक है, इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को हमने जीरो के इक्वल रख लिया है। जब आप इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 3x माइनस का 24 इजिकल टू जीरो, 14 को आप बदल लेके चलेंगे तो x का वैल्यू 14/3। मतलब कोई भी एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, आप उसका डिटर्मिनेंट को जीरो रख लो, उसमें कोई भी एलिमेंट मिसिंग है तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम निकाल सकते हैं सिंगुलर वाले का। ओके, सिंगुलर अगर उसमें मेंशन है तो। नेक्स्ट आपका है, अगर मान लो कहीं भी कोई एक डिटर्मिनेंट है, उसमें आप k से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप उसको कॉमन लेते हो तो पावर n लिखते हैं। n क्या होता है, आपका ऑर्डर होता है। ठीक है, अभी एग्जांपल से हम समझेंगे इसको। अगला है आपका, अगर कोई भी डिटर्मिनेंट है उसका k ऊपर है, पावर है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट का पावर k। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, अगला है आपका डिटर्मिनेंट ऑफ a और b। तो इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a एंड डिटर्मिनेंट ऑफ b। पेपर को थोड़ा मैं ऊपर कर रहा हूँ। ओके, नाउ अब यहाँ पे आपका है लास्ट वाला है, अगर मान लो डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स। ठीक है, a इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो उसको लिखेंगे 1/डिटर्मिनेंट a। चलिए एग्जांपल भी हम समझ लेते हैं। एग्जांपल है, इफ़ a इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/3 है। ओके, देन फाइंड द 3a की वैल्यू आपको बतानी है। ओके, तो 3a इजिकल टू हम क्या लिखेंगे, मैंने क्या बोला था, कांस्टेंट टर्म को हम बाहर ले लेते हैं, 3 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे जो पावर वही आएगा जो आपका ऑर्डर होता है। ऑर्डर कितने का है, 3। यहाँ पे ये वाला प्रॉपर्टी आपका फॉलो हो रहा है, नंबर हमने बाहर लिख लिया और n पावर वही आएगा जो ऑर्डर होगा। हमने 3 को बाहर लिख लिया, पावर वह आएगा जो ऑर्डर होता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट a
और डिटर्मिनेंट ए का अगर वैल्यू उसमें दे रखा है तो आप यहाँ रख दीजिए, अदरवाइज 27A आपका आंसर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए, यहाँ पे मैंने लिख रखा है। तो अगला एग्जाम्पल आपका है, इफ़ ए और बी आर मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स हैं आपकी ए और बी, वो भी 3x3 ऑर्डर के, एंड डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 5 एंड डिटर्मिनेंट बी इज इक्वल टू 3, देन फाइंड द 3AB, डिटर्मिनेंट 3AB। ओके, नाउ जो पार्ट पूछा मैंने यहाँ पे लिख लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ 3AB इज इक्वल टू, सेम वही प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे। पहले तो इस कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालेंगे, 3 मैंने लिख लिया, 3 की पावर n AB। ओके, 3 की पावर n AB को मैं क्या लिख सकता हूँ, डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट B। ये वाली प्रॉपर्टी हम फॉलो करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ AB सेपरेट करके हम लिख लेते हैं, यहाँ पे सेपरेट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैंने n का वैल्यू रख दिया। n क्या होता है, हमारा ऑर्डर होता है, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो आपका 3 है, ठीक है, 3 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 5 क्वेश्चन में गिवन है, एंड डिटर्मिनेंट बी का वैल्यू 3 मैंने यहाँ रख दिया। इन सब का आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 405। तो इन प्रॉपर्टीज़ का कुछ इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो चलिए, कुछ प्रॉपर्टी और रह गई हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। मैंने प्रॉपर्टी के नीचे एग्जाम्पल लिख रखे जिससे कि आपको समझ आ जाए। ओके, अगला प्रॉपर्टी आपका है एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट आपका होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, n आपका ऑर्डर रहता है, ठीक है। और अगला है ए एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर n। ओके, ये प्रॉपर्टी आपका, ठीक है। चलिए, इनसे रिलेटेड एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। एग्जांपल है आपका, ए इज आ स्क्वायर मैट्रिक्स विद द ऑर्डर ऑफ 3, ठीक है। एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, जिसमें डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू आपको 4 दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए इंटू ए का मॉड, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए, ठीक है। हमने यहाँ पे ये लिख लिया जो पार्ट पूछा है। अब ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n, मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक है। और डिटर्मिनेंट ए की पावर n कितना दे रखा है, 3। n क्या होता है, मेरा ऑर्डर, इस क्वेश्चन में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सीरीज रखा है, ओके। तो 3 मैंने यहाँ रख दिया। और डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू आपको 4 दे रखा है, तो 4 की पावर 3 तो आपका हो गया 64। ओके, अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बनते हैं आपके, तो वहाँ इसीलिए आप कर सकते हो। अगला है आपका ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ द ऑर्डर 3x3, फाइंड द एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए आपका होता है डिटर्मिनेंट ए n-1। n क्या होता है, आपका ऑर्डर होता है, ऑर्डर इसका दे रखा है आपको 3 हमने यहाँ रख दिया n के प्लेस पे, तो डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। इन प्रॉपर्टीज़ का कुछ इस तरीके से यूज़ करते हैं। लास्ट बची हुई कुछ 2 प्रॉपर्टीज़ और हैं, इनको भी आप देख लीजिए। तो नेक्स्ट, ये लास्ट आपकी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको दिखाई दे रही होंगी। पहला है आपका एडजॉइंट और एडजॉइंट ए आपका इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 इंटू ए, ओके। फिर अगला होता है ए की पावर 3-1 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये जो पावर अंदर आ जाएगा, बाहर ऊपर चला जाएगा, ठीक है, अंदर वाला बाहर। अब एडजॉइंट ए ट्रांसपोज इजिकल टू होता है एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज, ठीक है। एक कोई मैट्रिक्स उसका आप ट्रांसपोज करके एडजॉइंट निकालोगे, वो इक्वल होता है उस मैट्रिक्स का डायरेक्ट एडजॉइंट निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज, ये दोनों सेम रहते हैं, ठीक है। अगला एग्जांपल आपका ये है, कोई भी एक डिटर्मिनेंट है, उसमें हमें के से मल्टीप्लाई करना है, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लाई करना है। तो डिटर्मिनेंट में जब मल्टीप्लाई करते हैं, या तो किसी एक रो में कर लो आप, या तो किसी कॉलम में कर लो, ठीक है। मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट में हो जाता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में हर एक एलिमेंट के साथ नहीं होता, ओनली एक रो या फिर एक कॉलम के साथ होता है। एग्जाम्पल आपका यहाँ पे दे रखा है, कोई एक डिटर्मिनेंट है 5 2 4 6 2/2 का, ठीक है। तो हमें यहाँ पे वैल्यू आपको बताना है के ए क्या आएगा, मतलब इस डिटर्मिनेंट में आप के से मल्टीप्लाई करो। जब आप के से मल्टीप्लाई करोगे, या तो इसके एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर दो, या तो फिर इसकी एक रो में मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहाँ पे 5K और 2K हमने यहाँ पे एक कॉलम में कर रखा है। तो ये हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट आज हमने देखे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मैट्रिक्स के भी कुछ टाइप्स, ठीक है, ऑर्डर्स कैसे निकालते हैं वो भी बनाने की कोशिश करेंगे, जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। एंड थैंक यू, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।